हेलो, हाय स्टूडेंट्स, शिवा स्टडी ऑफिशियल में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज 1 जनवरी 2025 है। तो सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2025। हैप्पी न्यू ईयर की सबको बहुत बहुत बधाई हो। और इसी के साथ आप जानते हैं मेरा शिवा स्टडी ऑफिशियल और मेरा हैंडल है @ShiftDayalSir1567 और दूसरा है @ShiftDayalSir2577। दोनों ही मेरे चैनल हैं, दोनों पर ही स्टडी से संबंधित मटेरियल मिलती है। आप इस पर अच्छे से अच्छी स्टडी ले सकते हैं। और कल मैंने जैसा कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कराया था, आज पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो आज पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे क्या होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले इसकी पहचान होती है, वाक्य के अंत में आता चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द इसकी पहचान है, इसके अंत में आते हैं। जैसे वह जा चुका था, वह खा चुका था, वह नहा चुका था। इस तरीके का अगर कोई सेंटेंस है तो आप समझ जाएंगे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब जैसे इसका स्ट्रक्चर है करने के लिए, तो सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद हेड आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये होगा हमारा सिंपल स्ट्रक्चर में। सिंपल में है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब नहीं, सॉरी, इसमें हेड नहीं, इसमें हेड आएगा। इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इसका जो है हमें हेड ना आकर के इसमें क्या आएगा? हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चाहे इसमें सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कैसा भी सेंटेंसेज हो, इसमें हेड ही आएगा। ठीक है। अब जैसे इसमें ये कौन सा अफर्मेटिव का है, अफर्मेटिव। अब इसका जैसे नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगा नेगेटिव में, यानी हेड के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। और अगर इसमें हमारा इंटेरोगेटिव होता है तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा? इंटेरोगेटिव में जो है, अगर प्रश्नवाचक शब्द हमारा कहां पर आया है? बीच में आया है, तो सबसे पहले क्या लाएंगे? प्रश्नवाचक शब्द बीच में होगा तब प्रश्नवाचक शब्द प्लस उसके बाद हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगा हमारा अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है। और अगर हमारा प्रश्नवाचक शब्द कहां पर आया है? पहले आया है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इंटेरोगेटिव में। और अगर इंटेरोगेटिव में नॉट भी आया है तो हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। अगर इंटेरोगेटिव में क्या है? नेगेटिव है। इंटेरोगेटिव में अगर नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे? हम सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट ऐड कर देंगे। तो यहां तक हमारा सेंटेंस हो गया आपका। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव अगर नेगेटिव होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर इंटेरोगेटिव में इसमें नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। और दूसरा, अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आया है तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें भी अगर इंटेरोगेटिव में नेगेटिव है तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट और लगा देंगे। इस तरीके से मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सभी प्रकार का जो आपको
स्ट्रक्चर है बता दिया है। अब इसके बाद समझते से समझ गए होंगे, और अब इसके बाद इसका हम सेंटेंसेस लेते हैं और करना शुरू करते हैं कि कौन सा सेंटेंसेस क्या है, कैसे कैसे इनको करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूं, जैसे मेरा वाक्य है, फर्स्ट वाक्य है, राम बाजार जा चुका था। राम बाजार जा चुका था। दूसरा है जैसे मोहन अपनी किताब नहीं पढ़ चुका था। एक अफर्मेटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। एक जैसे इंटरोगेटिव ले लेते हैं हम, सुनील बाजार क्यों नहीं जा चुका था? चौथा सेंटेंस है, मोहन क्या मोहन अपना गृह कार्य नहीं कर चुका था। इस तरीके से ये हमारे 4 सेंटेंसेस हैं। अब इन चारों सेंटेंसेस को हम करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है, राम बाजार जा चुका था। तो कोई स्टूडेंट बताएगा, राम बाजार जा चुका था। राम, तो राम हैड गो नहीं, थर्ड फॉर्म आई गॉन टू द मार्केट। तो गॉन टू मार्केट। राम हैड गॉन टू मार्केट, यानी राम बाजार नहीं लगा तो वैसे, पर कोई जरूरी नहीं। तो राम हैड गॉन टू द मार्केट, यानी राम बाजार। इंटरोगेटिव तो नहीं, ये अच्छा ये सिंपल है, तो इसमें तो फुल स्टॉप लगा देती हूँ। अब इसके बाद मोहन अपनी किताब नहीं पढ़ चुका था, तो इसमें क्या करेंगे, मोहन, इंग्लिश में फुल स्टॉप कैसे रखना है? ये हो गया, इंग्लिश में फुल स्टॉप डैश होता है इस तरीके से। तो राम, अब ये हो गया दूसरा, मोहन अपनी किताब नहीं पढ़ चुका था। तो मोहन हैड नॉट, पढ़ना रीड, हैड नॉट रीड हिज बुक। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, हैड नॉट रीड हिज बुक। राम अपनी किताब नहीं पढ़ चुका था, राम हैड नॉट रीड हिज बुक। अब इसके बाद तीसरा सेंटेंस है, सुनील बाजार क्यों नहीं जा चुका था। इसको बताएगा कोई स्टूडेंट? सुनील क्यों नहीं जा चुका था, इंटरोगेटिव है, बीच में आया है। वाई, हाँ, इसके बाद वाई हैड सुनील नहीं, नॉट वाई हैड सुनील नॉट गॉन टू द मार्केट। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यानी सुनील बाजार क्यों नहीं जा चुका था, वाई हैड सुनील नॉट गॉन टू द मार्केट। नेक्स्ट 4 सेंटेंस है, क्या मोहन अपना गृह कार्य नहीं कर चुका था। तो इसको कैसे करेंगे बताइए स्टूडेंट्स? एनी अदर स्टूडेंट्स आंसर? एनी अदर स्टूडेंट विल आंसर? बताइए, नहीं आ रहा? चलिए समझिए। तो देखो क्या बीच में पहले आया है, तो क्या पहले आता है, तो सबसे पहले हेड लगाएंगे। तो इसमें क्या लगाएंगे, हेड मोहन, फिर इसके बाद नहीं, हेड मोहन नॉट कर चुका था गृह कार्य, हेड मोहन नॉट डू, क्या क्या हो जाएगा, डन मोहन ही के साथ आएगा हिज होमवर्क। समझ रहे? यानी हेड मोहन नॉट डन हिज होमवर्क। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये सेंटेंस समझ गए ना समझ गए? कोई दिक्कत है इसमें? अब जैसे यही सिंपल होता, क्या मोहन अपना गृह कार्य कर चुका था, तो क्या करते, हेड मोहन डन हिज होमवर्क, फिर नोट को हटा देते,
भाई सिंपल ये इंटरोगेटिव होता, और इंटरोगेटिव में नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया। अगला है जैसे सुनील बाजार क्यों नहीं जा चुका था, वाई हैड सुनील, तो यहाँ पर क्या करते, नॉट को हटा देते, तो क्या हो जाता, जैसे सुनील बाजार क्यों जा चुका था, वाई हैड सुनील गॉन टू द मार्केट। तो इससे आप समझ गए होंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में बच्चों। हो गया, साथ ही साथ करते जा रहे हो, चलो अच्छा है। तो समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई। सर तो अब ये चारों पास्ट परफेक्ट का मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सब आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया है, और सबका मैंने आपको करके दिखा दिया, और मैं एक्सरसाइज दूंगा, आप करिए। और अगर कोई इसका सेंटेंस नहीं समझ में आए तो वो मुझे आप पूछ सकते हो। और इसी के साथ आज के इसमें एपिसोड में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस करा दिया है, आप अच्छे से समझ लो। मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपको चैनल का हैंडल बताइए, और सबको एक बार फिर से मेरी तरफ से नई साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी अपने परिवार के साथ बहुत स्वस्थ और आनंद के साथ नया साल बिताएं, और ये साल पूरे वर्ष भर आपके लिए नई नई खुशियां लेकर आए। इसी के साथ आज के एपिसोड में समाप्त होता है। ओके बाय, टाटा।